लोग धर्म और मंदिर पर जाना छोड़ नहीं देंगे, तब तक वो हमारे लिए नया मंदिर बनाते रहेंगे और हमें शिक्षा का मंदिर और हॉस्पिटल बनाना ज़रूरी है, ना कि कोई धर्म है। और धर्म बनता इसलिए जा रहा है कि हम लोग के पास मंदिरों की संख्या कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि धार्मिक लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो हम नमस्कार, मैं हूँ देव प्रताप। आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ पॉइंट। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरी उपस्थिति मुगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र गंगापुर में है और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के महासचिव विपिन पाल जी यहाँ पर महिलाओं को संबोधित कर रहे थे। यहाँ पर उनको बहुजन समाज पार्टी के मूवमेंट को बता रहे थे कि आज हम जो हैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर जो काम कर रहे हैं, आज हमारी महिलाएं जो हैं इतना आगे बढ़ी हैं, तो आज ये बहन जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की देन है। आज हमारे बीच में बातचीत करने के लिए विपिन पाल जी हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानना चाहेंगे क्या उन्होंने अपने गांव के लोगों को और इन महिलाओं को क्या मैसेज दिया। आइए जुड़ते हैं उनसे। स्वागत सर आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले सर हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम विपिन कुमार पाल है। मैं मुगरा बादशाहपुर विधानसभा महासचिव हूँ, बहुजन समाज पार्टी से। जी। सर आज थोड़ा-सा मैं आपसे एक सवाल है सर। आप इस समय देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में उन्नाव का एक मामला बहुत तेज़ी से चल रहा है सर, और जहाँ पर कुलदीप सेंगर जो कि उनके ऊपर आरोप था कि जो कि प्रशासन ने भी कोर्ट ने एक उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, फिर उनको ज़मानत मिल गई सर। और जो रेप पीड़िता है सर, उसको धमकाया जा रहा है कि अब तुम्हारे साथ कुछ और होगा, और जब वो धरने पे बैठी, प्रशासन के लोग जो धमकाता है उसको ना उठा के जो पीड़िता है उसको उठाया जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे सर? सर जी, ये सरकार की बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि जो कि जिसको न्याय मिलना चाहिए, जी। उसको उठा के ले जाके जेल में रखना या उनके साथ और गलत काम करना, कि कहीं न कहीं ये हमारी सरकार जो है, अब जनता के हित के लिए कोई काम नहीं कर पा रही है। वो सिर्फ़ एक ही काम कर पा रही है, वो है धर्म, वो है पाखंड। वो सब कुछ भूल चुकी है कि हमें हर बार हमारी सरकार बने, जनता कितनी पीड़ित हो जाए कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आए, तब उनके लिए हम कुछ लॉलीपॉप दे दें, बस यही सरकार चाहती है। सर एक बात ये बताइए, अभी आपने देखा होगा बिहार में चुनाव था, चुनाव में जो कि जो गरीब तबके के लोग थे उनके अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपए डाला गया। उस समय चुनाव आयोग उस पर ध्यान नहीं देती है, और जब चुनाव खत्म होता है तो उनको नोटिस भेजी जा रही है सर कि उनसे 10,000 रुपये माँगा जा रहा है। तो सर ऐसे में जो बसपा के जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय बहन जी, उनका कोई प्रतिक्रिया अभी तक हम देखने को नहीं मिला। और सर अभी भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं 2027 को लेकर। आप आने वाले चुनाव में क्या कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, कहीं न कहीं अगर सरकार या चुनाव के लिए हमें पैसे दे रही है, कहीं न कहीं वो मेरी लालच है। ये लालच हमें जब तक हम बंद नहीं करेंगे। बहन जी भी बहुत बार कही हैं कि देखिए, अगर हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके विचार पे चलना चाहते हैं, कहीं न कहीं हमें अपने लालच को त्याग के अपने मतदान को बेचने का काम ना करें। और जब-जब हम बेचे हैं, तब-तब हमें ये दंड मिला है, तब-तब मुझे दंड मिला है कि भाई, कि हम उसके तहत जो सरकार हम बन जाती है गलत एक मतदान बेचने के बाद, तो उसका भुगतान मुझे करना पड़ रहा है। तो बहन जी ज़रूर साथ देंगी, लेकिन कारण ये है कि हमें लालच को त्यागना। सर एक बात ये बताइए, जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो बहुत सारे उनके अंदर भ्रांतियाँ होती हैं कि हम ईवीएम पे जैसे हाथी को वोट दिया या साइकिल पे दिया, किसी को भी वोट दिया, लेकिन वोट कहीं और जाता है। जब जब लास्ट टाइम होता है, जब रिजल्ट का टाइम आता है, सिर्फ ईवीएम में जो काउंटिंग होती है, जो जी, जी। वीवीपैट की पर्ची होती है, उसकी काउंटिंग क्यों नहीं होती सर? बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं कि वो भी होनी चाहिए। ये बदलाव आएगा तभी, क्योंकि इस समय बीजेपी सरकार इतना ज़्यादा हम लोग को परेशान कर चुकी है, इतना मजबूती अपने आप में ला चुकी है, कहीं न कहीं कमियाँ हमारी ही है कि अगर हम चाहते हैं कि अगर ऐसा बदलाव हो, तो बहन जी 2027 में एक अपनी सरकार लाना बहुत ज़रूरी होगा, तभी सर जी हम बदलाव अपने आप को कर सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, बहन जी जिस तरीके से इस समय तो कहीं-कहीं चुनाव में दिखाई दें, इसके जो पीछे जो चुनाव हुआ, उसमें बहन जी कहीं भी उनकी रैलियाँ नहीं हुई। आखिर क्या कारण था सर जो बहन जी लोगों के बीच में नहीं आई? पहले जो चुनाव होता था बहन जी रैलियाँ करती थी, उनका उसका वोट बैंक बनता था, लेकिन आज जो माहौल है बहन जी कहीं दिखाई नहीं पड़ती, क्या कारण है सर? सर जी, बहुत सही आपने कहा है। मैं देखा था कि जब तक कांग्रेस सरकार थी,
जी। जब तक कांग्रेस सरकार थी उसको बहुत हटाने के सब लोगों ने प्रयास किया, जी। लेकिन हटा नहीं पा रहे थे जी। केंद्र से। जी। लेकिन अंततः धीरे-धीरे उनको हटाने में सक्षम हुए, आगे बढ़े। वही नीति इसमें बहुत मजबूती के साथ में भाजपा आ गई है। उनके विचारों को एक बोली भाषा पे चाहे जो भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा जब मजबूत हो गई थी ना वो भाजपा, तो उसको हटाने के लिए कहीं न कहीं रणनीति बहन जी ने लिया है इस बार। और बीच में शांत रहे, शायद अगर उसमें उन्होंने ध्यान दिया होता, तो ज़रूर हम लोग साथ देते, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग भी बहक गए थे कि नहीं बीजेपी आ रही, मोदी जी आ रहे हैं, कुछ कर पाएँगे, तो थोड़ा-सा शांत हो गए। लेकिन अब जान चुके हैं कि नहीं, अब जनता भी त्रस्त हो चुकी है इस सरकार से, और अगर आप कहते हैं तो वो लोग अब अपने बहुजन साथी साथ देंगे और 2027 में अपने लिए सरकार बनाने का काम करेंगे। सर एक क्वेश्चन और है, अभी आपने देखा ग्वालियर में एडवोकेट अनिल मिश्रा जो कि बाबा साहब के ऊपर अभद्रता किया और बहुत सारी टिप्पणी कर रहे थे सर। जी, आज जी। के समय में हाँ। अगर कोई भी आदमी अगर कोई धर्म के विरुद्ध अगर कोई भी टिप्पणी कर देता है, तो उसके घर पे बुलडोज़र चल जाता है सर। और ऐसे-ऐसे रेपिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं, उनके घर पे बुलडोज़र नहीं चलता, उल्टा लोगों को परेशान किया जाता है। क्या कहना चाहेंगे सर? सर जी ऐसा है ना कि कह रहे हैं ना कि कहीं न कहीं हम लोग की शिक्षा की कमज़ोरी है, और कहीं न कहीं देखिए बुलडोज़र वहाँ चल जा रहा है, जहाँ पे नहीं चलना चाहिए, जहाँ चलना चाहिए वहाँ हम लोग नहीं कुछ, बस ये है कि दूर से हम लोग तमाशा देख रहे हैं, उसका कारण शिक्षा ही है। ठीक है? और हमें आज बुलडोज़र जो चल रहा है, जिसके नाम से कहते हैं लोग बुलडोज़र बाबा रख दिया गया है, और हम चाहेंगे कि बुलडोज़र बाबा को हटाने में जब तक सरकार हटाएँगे नहीं, तब तक हम इसी तरह पीड़ित रहेंगे। और जैसे वकील साहब को आप बता रहे हैं, उनको वहाँ पे बुलडोज़र चलाया गया ना? नहीं, बुलडोज़र नहीं चलाया गया, लेकिन वो जो कि मतलब बाबा बुलडोज़र साहब की मतलब परेशान कर रहे हैं ग्वालियर हाई को जो कोर्ट परिसर है, हाँ। वहाँ पर बाबा साहब की मूर्ति लगनी थी, वहाँ पर दुनिया भर का बखेड़ा शुरू किया गया सर। इसी वजह बहुत सारा हाँ, हाँ। वो हुआ। तो धर्म जो है, धर्म में विशेष हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि जाइए अभी बता रहा था मैं थोड़ी देर पहले महिलाओं के इस कार्यक्रम में, इस छोटी-सी जनसभा में मैं बताना चाह रहा था कि जब तक हम लोग धर्म और मंदिर पर जाना छोड़ नहीं देंगे, तब तक वो हमारे लिए नया मंदिर बनाते रहेंगे। और हमें शिक्षा का मंदिर और हॉस्पिटल बनाना ज़रूरी है, ना कि कोई धर्म है। और धर्म बनता इसलिए जा रहा है कि हम लोग के पास मंदिरों की संख्या कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि धार्मिक लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो हम लोग जब जाना छोड़ देंगे तो अपने आप धर्म का मंदिर बनना बंद हो जाएगा। सर आखिरी सवाल, मिशन 2027 को लेकर आप हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों या देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? हम चाहेंगे सर जी कि 2027 हमारे लिए बेहतर हो, हमारे लिए सरकार बने और बहन जी आएँ, और साथ में जब तक हमारी बहुजन एक वचन, दो वचन यानी छोटा स्तर पे लोग, जो हम लोग बहुवचन वाले हैं, बहुजन वाले हैं, अगर एक वचन, दो वचन और राज कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम लोग बहुजन वाले बिखरे पड़े हैं। हम लोग बाबा साहब के विचार को मानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संगठित होके एक सरकार बनाएँ, और हम चाहेंगे कि बहुजन बहुजन अपना दिखा दें, और एक वचन, दो वचन वाले को रास्ता दिखा दें। कहाँ पे? गाँव के रास्ता दिखा दें, और हम लोग बहुजन वाले संसद और केंद्र पे और राज्य पे अपना कब्जा करें। थैंक यू सर। जैसा कि अभी आपने देखा कि मुगराबाद शाहपुर विधानसभा के महासचिव बहुजन समाज पार्टी के महासचिव विपिन पाल जी से बात हुई और उन्होंने मिशन 2027 को लेकर बहुत सारी जो भ्रांतियां थी लोगों को समझाया और उन्होंने कहा कि आप लगातार बहन जी के समक्ष अपनी बात रखते रहिए और अपनी जागरूकता दिखाते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए। और आपको बता दें जिस तरीके से आज का समाज डर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आज रेपिस्ट लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटी के लोग हैं, जो महिलाएं हैं आज के डरे हुए, आज आप देख रहे होंगे दिल्ली जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनको कहा है कि जो कुलदीप सेंगर है उनको 5 किलोमीटर के रेंज में उनके घर के दूर रहेंगे। लेकिन आपको बता दें, क्या जिस महिला को बताया जा रहा है कि वो 5 किलोमीटर के रेंज में वो घर पे नहीं जाएंगे, क्या उनको कैद किया गया या कुलदीप सेंगर जी को? अगर यही चीज अगर वो महिला अगर बाहर जाएगी तो क्या उसके साथ अनहोनी नहीं हो सकती? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखते रहिए वायरल न्यूज़ पॉइंट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।